तो आप देख रहे थे 50 हेडलाइंस में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आई। अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। एनसीपीसीआर के सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनसीपीसीआर ने मदरसों की शिक्षा पर चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, एनसीपीसीआर ने पाया है कि मदरसों में जो पढ़ाया जा रहा है वो 400 साल पुराना कट्टरपंथी सिलेबस है। कई मदरसे बहुत पिछड़े हुए हैं। 400 साल पुराना कट्टरपंथी सिलेबस कई मदरसों में पढ़ाया जा रहा है और मदरसों में अब भी जारी है जिहादी पढ़ाई। आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है एनसीपीसीआर, जिसने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिंता जाहिर की है कि बच्चों को जिहादी पढ़ाई करवाई जा रही है। तो एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में देश के कई मदरसों में दी जा रही शिक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में ऐसे हजारों मदरसे हैं जहां 400 साल पुराना कट्टरपंथी सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। बच्चे हमसे बोल रहे हैं कि उनको मिड डे मील का खाना नहीं मिलता, रंगीन किताबें नहीं मिलती, उनको साइकिल का हक नहीं है। इस तरीके का समाज हम लोग बना रहे हैं, हमको सोचना चाहिए। देश के मदरसों में बच्चों को पढ़ाई के नाम पर जो जहरीली घुट्टी पिलाई जा रही है, उसे लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गहरी चिंता जाहिर की है। आयोग ने मदरसों में बच्चों को दी जा रही शिक्षा को गैर वैज्ञानिक, अंधविश्वासी और कट्टरपंथी बताया है। आयोग ने कहा है कि मदरसों में बच्चों को 400 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तीसरी कैटेगरी अनमैप्ड मदरसों की है, जिसमें सर्वाधिक संख्या में बच्चे हैं और वो केवल रिलीजियस एजुकेशन पा रहे हैं। और भारत का संविधान जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन देता है, जो अनुच्छेद 21 का भारत के संविधान का कहता है कि प्रत्येक बच्चे का हक है कि उसको बुनियादी तालीम हासिल हो, उसका वहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, ये हमने पाया। 21वीं सदी में कई मदरसों में हो रही इस दकियानूसी पढ़ाई से बच्चों के भविष्य पर खतरनाक असर पड़ सकता है। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में मदरसों में दी जा रही पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए हैं। देश भर के मदरसों में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अब एनसीपीसीआर की रिपोर्ट से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। कई मदरसों में बच्चों के मन में जहर क्यों घोला जा रहा है? 400 साल पुराने सिलेबस से बच्चों का कैसे फायदा होगा? बच्चों को अंधविश्वास का पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है? मदरसे में बच्चों को आधुनिक शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सामान्य बच्चों से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? क्या मदरसों का सिलेबस नहीं बदला जाना चाहिए? मदरसे में कट्टरपंथ के जहर से देश का बड़ा नुकसान नहीं होगा? मदरसे में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या ऐसे मदरसों पर लगाम लगाने की जरूरत नहीं है? बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले मदरसों पर ताला नहीं लगना चाहिए? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में मदरसे की किताबों को लेकर भी गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों की किताबों में तस्वीरें नहीं हैं, साथ ही उनमें कई तरह की भ्रामक जानकारी भी पढ़ाई जा रही है। शिक्षा का अधिकार कानून बात करता है स्कूल के भवन की, स्कूल में खेल की व्यवस्था की, स्कूल में शौचालय की, स्कूल में पीने के पानी की, स्कूल में लाइब्रेरी की, बच्चे को किताबों की, बच्चे को वर्दी की, बच्चे को जूते की, बच्चे को मिड डे मील के खाने की, एक सुरक्षात्मक वातावरण की, और उसको देश में आगे बढ़ने के लिए बराबरी का अवसर देने की। लेकिन हम पा रहे हैं कि धर्म के आधार पर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और देश में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके का भेदभाव, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार का नियम कहता है कि स्कूलों में टीचरों का बच्चों को पीटना गैर कानूनी है, लेकिन कई मदरसे में बच्चों के साथ मारपीट की इजाजत है। मदरसा एजुकेशन में लड़कियों से भेदभाव को लेकर भी एनसीपीसीआर ने आंखें टेढ़ी कर ली है। आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ प्यूबर्टी लड़कियों और लड़कों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, ये खराब बात है। वो बोलते हैं कि एक वक्त में 3 थप्पड़ मारना बच्चे को जायज़ है, और बच्चा चाहे तो क़यामत के दिन इसका बदला ले सकता है। तो बच्चों के हक और हुकूक के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर कई मुस्लिम संगठनों की भवें तन गई हैं। वे इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बता रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में कैसे बदलाव किए जा सकते हैं? इस्लाम सह शिक्षा की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम किताबों में चित्रों की इजाजत नहीं देता है। मदरसा शिक्षा पर अंधविश्वास के आरोप गलत हैं। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे बच्चों से कम नहीं।
देश में मदरसा शिक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। सरकार ने हर कोशिश की ताकि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके, लेकिन हर साल सैकड़ों नए अनजान मदरसे पनप आते हैं, जिसमें सिलेबस मौलवी की मर्जी का ही चलता है। टीम न्यूज नेशन। तो आपने देखा एनसीपीसीआर के सर्वे में कई चौंकाने वाले और बड़े खुलासे हुए हैं कि अभी भी 400 साल पुरानी जो घिसी पिटी कट्टरपंथ की पढ़ाई है वो बच्चों को कराई जा रही है इस आधुनिक वक्त में भी। हमारे साथ सैयद आबिद हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इस वक्त ग्रेटर नोएडा के एक मदरसे के बाहर मौजूद हैं। सैयद, जरा बताएं कि आपकी वहाँ किसी से बात हुई? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट वाकई में चौंकाने वाली है। अगर ऐसा हो रहा है तो देश के कई हिस्सों में कई मदरसों में 400 साल पुरानी कट्टरपंथ की पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसा क्यों है इस वक्त में भी? अब देखिए, जो रिपोर्ट आई है, सही बात है, ये बहुत ही चौंकाने वाली है। एनसीपीसीआर रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि जो पढ़ाई है उसका स्तर जो है काफ़ी पुराना और 400 साल पुराना है। ऐसे में तमाम मदरसों के जो मौलवी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। हम खुद एक मदरसे के बाहर खड़े हैं क्योंकि मदरसे अभी बंद हैं, इसलिए क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल की वजह से अभी मदरसों में ताला लगा हुआ है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं मदरसों की। जिस मदरसे के सामने हम खड़े हैं ये बहुत बड़ा मदरसा है, लेकिन अभी बच्चे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि इजाज़त नहीं है अभी मदरसे को खोलने की। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है मदरसों का जिसमें बहुत सारी सुविधाओं से जो है बच्चे जो है कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो तमाम मौलवी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि जो स्तर है उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है, उसको पुराना रीति रिवाज जो चलता आ रहा है उसके आधार पर बनाया गया है। जो पाठ्यक्रम है वो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि जो बच्चा नर्सरी में कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पर बच्चे वो 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक गैप अपने आप में आ जाता है। दूसरा ये कि जो बच्चों की पढ़ाई का लेवल है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड नहीं है। और खासतौर पे ऐसे तमाम मदरसों में आपको दिखाएं कि तमाम ऐसे सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं एनसीपीसीआर की रिपोर्ट ने, जिसमें ना सिर्फ पढ़ाई को लेकर के बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बच्चों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुविधाएं होती है उसको लेकर के तमाम ऐसे सवाल जो है एनसीपीसीआर ने खड़े किए हैं। तो फिलहाल हम बातचीत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के मुफ्ती हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, हमसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट को जब उनसे टेलीफोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा यहाँ पे 15 अगस्त बनाया जाता है, झंडारोहण होता है और जो सिलेबस है उसके आधार पे अंग्रेजी, मैथ और हिंदी की पढ़ाई भी की जाती है। लेकिन जो